उसका मानना है कि जो दूसरा क्रीचर उससे लड़ने आया था वो भी उसी के जैसा जीव है जो क्राइसिस के असर के वक्त रिकॉर्ड्स में दर्ज है। दोबारा ऐसे बाहर गया तो लोग डर जाएंगे। मैंने सही कहा ना रैम? इंटरनेट डेटा के हिसाब से 75% लोगों को लगता है कि रिको और वेलिया बिल्कुल एक ही जैसे हैं। इसलिए ये मानना सही है कि लोग आपसे बहुत डरे हुए हैं। उसका नाम है अल्ट्रामैन जीड। अपनी तकदीर को हराने के लिए उसने जन्म लिया है। काइजू के अत्याचारों से मानव जाति का बुरा हाल हो चुका है। धरती और धरती के बाहर से आने वाले काइजूस का सामना करते हैं स्कार्ड और अर्थ गैरॉन। और फिर चलो चले ब्लेज़र। एक तेज रोशनी से निकलकर आता है अल्ट्रामैन ब्लेज़र, हमारा दोस्त। आज तक का सबसे खतरनाक काइजू सामने आया है, गोंगिल गान। मैं जाता हूँ। अब इससे मजा चखा ब्लेज़र। ये जंग लड़ी जाएगी टोक्यो के शहर में। यूकी मेरा इकलौता बेटा है, समझे? आपकी तरह मेरा भी एक छोटा सा बच्चा है। हम यूकी को बचा लेंगे, जान लगा देंगे। सारे वेपन्स फायर! नर्क में वापस जाने का समय आ गया है। पावर से फायर करो! अल्ट्रामैन ब्लेज़र द मूवी, टोक्यो काइजू शोडाउन। उसे हरा दो ब्लेज़र! ये पूरा एरिया खाली कर दिया गया है। यहाँ किसी भी इंसान के होने के साइंस नहीं है। तो फिर लिटिल स्टार कहाँ गया? Hugo! I go! Here we go! Fusion right! वक्त है साहस दिखाने का! Ultraman 7! Ultraman Leo! Ultraman G! Solid Burning! Psychic Slugger! फिलहाल अल्ट्रामैन जीड और मॉन्स्टर के बीच होशियामा के हिमोरो डिस्ट्रिक्ट में फाइट चल रही है। इस मॉन्स्टर के बारे में किसी के पास कोई डेटा नहीं। अब ठीक है जो इस वक्त ठीक है लीटो, अब हम दोनों जा रहे हैं। बाय, जल्दी मिलते हैं। बेटा आराम से जाना। लीटो,
मुझे शरीर की जरूरत है। जल्दी ज़ीरो आई पहनो। ज़ीरो आई? हाँ? हाँ? अरे, ये क्या? ये तो मैं हूँ ज़ीरो, अल्ट्रामैन ज़ीरो। ज़ीरो। कहाँ चला गया? ये लिफ्ट अचानक गायब कैसे हो गई? और हम लोग कहाँ गए? ये क्या चल रहा है? ये क्या है? आ जाओ, संभल के। बहुत हुआ लीटो, घबराना बंद करो। अरे पर जो ये हो रहा है ये मुझे सच बताना, तुम अल्ट्रामैन ज़ीरो हो ना? वो इस ग्रह पर रहने के लिए मुझे इस आदमी का बहुत कंफ्यूजन है। सुनो रैम, क्या तुम कुछ कर सकते हो? और इस वजह से कुछ टाइम के लिए मैंने इसके शरीर की मदद ली है, और इससे मुझे और इसे हम दोनों को एक दूसरे की मदद मिलेगी। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम है। मतलब अल्ट्रामैन हीरोज को भी प्रॉब्लम्स होती हैं। हम सभी ने उस वक्त देखा जीड और मॉन्स्टर के बीच टक्कर की लड़ाई चल रही थी, और वो मॉन्स्टर जीड को हराने ही वाला था कि तभी एक और अल्ट्रामैन उसे बचाने आ गया। वो कितना हैंडसम दिख रहा था ना? मेरे लिए तो लुक्स इम्पोर्टेंट है। वो रॉकस्टार है। जीड जैसा दिख रहा था, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब लोगों को बेलियाल पर भरोसा होने लगा, इसलिए क्योंकि वो उसकी तरफ। देखो, एक अल्ट्रामैन को काफी मुश्किलों का सामना करना होता है। पर तुमने गलत किया ज़ीरो। हाँ? और क्या, लड़ाई की जीत का क्रेडिट तुमने खुद ले लिया। वो इसलिए क्योंकि तुम मुझसे हारने ऐसा वाले। कुछ भी नहीं था, मैं बस थोड़ा रेस्ट कर रहा था। और सुनो, मैं अकेला भी उस मॉन्स्टर को हरा। झूठ मत बोलो, तुम भी जानते हो तुम्हारे लिए उसे हराना नामुमकिन था। हाँ बिल्कुल। तुम्हें क्या पता अल्ट्रामैन होना कितना मुश्किल होता है लाया। अब मैं जॉब पर एक्स्ट्रा शिफ्ट भी नहीं कर सकता। क्या? शायद तुम किसी और बात से परेशान हो। तुम ठीक तो हो ना? ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस ये कह रहा हूं कि तुम लोग ये उम्मीद करना छोड़ दो कि मैं सारे काम परफेक्ट करूं। क्या मैं कुछ कहूं? क्या मैं भी अल्ट्रामैन बन सकता हूं? ये सब फील करके बड़ा मजा आ रहा है। पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया। मेरी बात सुनो, अल्ट्रामैन होना इतना आसान मत समझना। यहाँ हर कदम पर बहुत खतरा होता है। अगर ये रिकू कर सकता है तो फिर मैं भी तो कर सकता हूँ। मैं पूरी जान लगा दूंगा। हाँ? एक सैलरी मैन को अल्ट्रामैन होने के बारे में क्या पता है? और एक अल्ट्रामैन को सैलरी मैन के बारे में क्या पता? अरे कम से कम तुम्हें सैलरी तो मिलती है। अल्ट्रा हीरोज फ्री में काम करते हैं। यहाँ पैसे की कोई बात ही नहीं हो रही है। रिकू और लेटो किस बात पर एक दूसरे से सहमत नहीं हैं? सीधी सी बात है, दूसरों की जिंदगी हमें ज्यादा अच्छी लगती है। टिपिकल ह्यूमन बिहेवियर, यू नो। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों ना कुछ देर के लिए तुम दोनों अपने कैरेक्टर्स अदला बदली कर लो। इसमें भी प्रॉब्लम है ना, तुम आदमी लोग होते ही बेवकूफ हो। रिकू और लेटो में अदला बदली करना पॉसिबल है। इस ब्रोच का इस्तेमाल करके तुम्हारे आसपास वाले लोगों को तुम रिकू नहीं बल्कि लेटो इगागुरी दिखोगे। इसे शैप्ले मेटल से बनाया गया है, जिसे एलियन शैप्ले इस्तेमाल किया करते थे। चलो देखते हैं। ओह, वाह, मैं तो दिख ही नहीं रहा हूँ। हेलो, मुझे देख पा रहे हो? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर उससे तुम लिएतो की परछाई बन गए तो। वाह। बिना डरे ऐसे खुले में तुम्हारे साथ चलने में कितना मजा आ रहा है। काश इसका इस्तेमाल करके अल्ट्रामैन जीट का लुक चेंज कर पाता तो कितना अच्छा होता ना, जिससे वो बेलियाल की तरह नहीं लगता।
इसका मतलब तुम्हें उस बात की चिंता है? चुप करो और काम पर चलो, बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है। सुबह सुबह ईमेल चेक करना सही रहता है। 245 अनरीड ईमेल्स। ये तो इंग्लिश में है। नहीं, ये स्पैनिश लग रही है। ये लो, दोपहर तक ये सारी फाइल्स चेक हो जानी चाहिए, क्योंकि तुम अचानक गायब हो गए। बॉस तुमसे नाराज हैं। अच्छा होगा कि उनसे जाकर माफी मांग लो। अब समझा। जब से ज़ेरो उसके शरीर में आया, वो काम पर ही नहीं आया। यहाँ बैठे किसी को भी अल्ट्रामैन की मुश्किलों के बारे में नहीं पता, कुछ भी नहीं। ये बेस काफी अच्छा है। पृथ्वी की टेक्निक से ऐसा होना मुमकिन नहीं। तो फिर इसे किसने बनाया? बेलियल। अब तुम्हारा काम पर जाने का वक्त हो गया है। काम पर? हो गया। पेगा, ट्रांसलेशन के लिए थैंक्स। चलो लंच करते हैं। बताओ क्या खाओगे? कहाँ जा रहे हो तुम? दोपहर की मीटिंग भूल गए? मैंने लंच नहीं किया। बॉस को वेट करवाओगे? और तुमने कल के लिए बॉस से माफी मांगी? अब लंच? बाप रे, मैंने जितना सोचा था गिंगा मार्केट में तो उससे कहीं ज्यादा भीड़ थी। बहुत थक गया रे। और अब बारी है ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग? तुम्हें क्या लगा इस हल्की फुल्की बॉडी से तुम अल्ट्रामैन बन जाओगे? नहीं। अब हुए 82, अब हुए 83, अब हुए 84, अब हुए 85, अब हुए 86, ज़ेरो बचा ले। अब हुए 87। बचा ले मेरे भाई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बस बहुत हुआ। कर दीजिए। उसके बाद लंच करने का तो टाइम ही नहीं मिला। मुझे जितना लगा था कि मजा आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं बस गधे की तरह जो मुझे काम दिया था उसे पूरा करने में लगा रहा, लेकिन काम है कि खत्म ही नहीं हो रहा था और बॉडी के अंदर बिल्कुल ताकत नहीं बची थी और पूछने वाला भी कोई नहीं। मुझे वापस जाने दो। मुझसे गलती हो गई। शुरू में जब मैं ज़ेरो बना मुझे काफी मजा आ रहा था। ऐसा लगा कि मैं सुपरस्टार बन गया हूं। लेकिन असल में तो वो पावर उसकी थी ना। मुझे तो बस थोड़ी देर के लिए उधार मिलती थी। वो मेरा असली कैरेक्टर थोड़ी था। मैं अल्ट्रामैन कभी नहीं बन सकता। सॉरी दोस्त, मैंने तुम्हारे काम को इतना हल्के में लिया। नहीं, मैंने भी वही गलती की। एक सैलरीमैन का मजाक बनाने के लिए मुझे माफ कर देना। अरे कोई नहीं, वैसे भी मेरा काम बहुत पकाऊ है और बोरिंग भी है। हाँ, इसमें मैं तुमसे एग्री करता हूँ। हाँ? लेकिन फिर भी मुझसे नहीं हुआ। एक दिन के लिए भी उसे नहीं झेल पाया। तुम्हारे इतने मेहनत करने के पीछे क्या वजह है? बस ये समझ लो, कुछ खास लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए करना पड़ता है। I'm so sorry. मामा, इसका ध्यान रखने के लिए थैंक्स। बेटा ये देखो कैसा लग रहा है। और मेरे पास ऐसा कोई भी नहीं है। पहले तो मेरे पास भी नहीं थे, लेकिन जानते हो, जब हमारी लाइफ में कोई ऐसा आ जाए जिसकी हमें बहुत फिक्र हो तो बाकी चीजें अपने आप मिलने लगती हैं। रुमीना से मिलने के बाद ही मायू मेरी जिंदगी में आई और मायू के पैदा होने के बाद मैं अपने शहर और इस पृथ्वी की पहले से ज्यादा फिक्र करने लगा, क्योंकि जब मैं नहीं रहूंगा तब भी मायू को तो इस दुनिया का सामना करना होगा ना। बस इसीलिए भले ही छोटी सी कोशिश से पर इस दुनिया को अच्छा बनाना चाहता हूं।
और इस धरती पे जो बुरे लोग हैं तुम मुझे वैसे नहीं लगते। मेरा मकसद है कि इस धरती को बुरे लोगों से दूर रखो ताकि मेरे अपने सेफ रह सके। लेकिन अब तुम्हें वो वजह ढूंढनी होगी कि तुम किस लिए इस दुनिया को बचाना चाहते हो। शायद यही तुम्हारी किस्मत में लिखा है। तुम्हें लगता है मैं ढूंढ पाऊंगा? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। मेरे जैसे आम इंसान ने भी तो ढूंढ लिया। शादी करके पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताने के लिए रुमीना ने मुझे चुना और मायू ने मुझे अपना पापा चुना। पक्का तुम भी ढूंढ लोगे। किसी की तो परवाह होगी तुम्हें। बस हमेशा सच का साथ देना। अब मैं चलता हूँ। मम्मा बहुत भूख लगी है। तुम दोनों की बातें सुनकर अच्छा लगा, लीटो। अरे लीटो सुनो। हाँ? तुम किसी से बात कर रहे थे ना? अरे वो रास्ता भटक गया था। भूल गया? हाँ। मैं जानता हूँ तुमने ये मेरे लिए बनाया था, पर इसे यूज नहीं करूंगा तो चलेगा ना? जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी रिकू, लेकिन इस्तेमाल ना करने की वजह? क्योंकि मैं जो हूं वही ठीक हूं। Ultraman Tiga Multi-Type, Ultraman Zero, Ultraman Blazer, Ultraman G Primitive, Ultraman Tomica UTC Series coming. हो सकता है कि ये मॉन्स्टर शायद सिर्फ तुम्हारे पीछे पड़ा हो। मेरे? लेकिन क्यों? माना जाता है कुछ ऐसे एलियंस हैं जिन्हें ना ही जीत पसंद है और ना उसका काम। उनमें से कुछ तो चाहते हैं कि उसे खत्म कर दें। रिको, ताकतवर होने से यही होता है। हो सकता है अब से तुम्हें ऐसी चीजों का सामना करना पड़े जिन्हें पता करना नामुमकिन हो और खतरनाक हो। इसलिए अब से मैं तुम्हें ट्रांसफॉर्म करने के लिए नहीं कहूंगी। जो भी करना है उसका फैसला सिर्फ तुम करोगे। उन्नो के एरिया जे में एक मॉन्स्टर दिखाई दिया है। इसका टाइप उस दिन वाले मॉन्स्टर जैसा ही लगता है। क्या करना चाहते हो रिकू? तुम्हें वहां भेजूं? हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ हासिल नहीं होगा। जल्दी मुझे वहां भेजो। You go. I go. Here we go. Fusion Rise. उठो, तैयार हो जाओ। Ultraman Variant. Ultraman G Primitive. मेरा नाम है जी, अल्ट्रामैन जी। मुझे ढूंढ रहे थे ना? लो मैं आ गया। दोस्त, तुम्हें वो वजह ढूंढनी होगी कि आखिर किस लिए तुम दुनिया को बचाना चाहते हो। शायद यही तुम्हारी किस्मत में लिखा है और तुम पक्का ढूंढ लोगे। बस हमेशा सच का साथ देना। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पता करना होगा मुझे किस चीज की ज्यादा परवाह है। लेकिन उससे पहले दुनिया को मैं तबाह होने नहीं दे सकता। क्या ये एक नया हथियार है?
इसका मतलब है वक्त एकदम सही है। वक्त है खुद से आगे सोचने का। काम कर रहा है। Hugo, Aiko, Yoviko, Fusion Right, मैं सबको चौंका दूंगा। Ultraman Hikari, Ultraman Cosmos, Ultraman G Acro Smasher. Maximum power! Diffusion shower! काटने की कोशिश करो। हाँ? हथियार इस्तेमाल करने के लिए अलग अलग इंसानों में अलग अलग खूबी होती है। तलवार कितनी ही काम की हो, अगर वो गलत हाथों में है तो वो सिर्फ एक लकड़ी की तरह ही है। अब दिखाते हैं जनता का ओपिनियन। तो देखिए कितने लोग अल्ट्रामैन जीट को चाहते हैं। 52% इस हथियार का मेरे पास होना ये इशारा है कि थोड़ा ही सही मैं बड़ा हो गया हूँ और चीजें समझने लगा हूँ। और मेरे ख्याल से लाया भी मुझे यही बात काफी टाइम से बताना चाहती थी। ये जानकर मुझे बेहद खुशी हुई। शायद मैं जो महसूस कर रहा हूँ वो मेरे आने वाले कल में कुछ नए खजाने की शुरुआत है। सब हमारे हिसाब से चल रहा है मेरे मालिक। बेलियाल मेरे मालिक। आपके आशीर्वाद से मुझे जो जो शक्तियां मिली हैं उनकी मदद से मैं एक बार फिर फ्यूजन कर सकता हूं। और वैसे अब वक्त आ चुका है इंटरलोपर के साथ मुकाबला करने का।
अल्ट्रा कैप्सूल नावी, ये रहे आज के कैप्सूल्स। अल्ट्रामैन कॉस्मोस। अल्ट्रामैन कॉस्मोस, हाइट 47 मीटर, वजन 42,000 टन। इसका ब्लू लूना मोड इसकी अच्छाई दिखाता है। और अगला ये वाला एस किलर। एस किलर, द एक्स्ट्रा डायमेंशनल जायंट, हाइट 40 मीटर, वजन 43,000 टन। इस शक्तिशाली जायंट को अल्ट्रामैन एस को हराने के लिए बनाया गया था। अगला एपिसोड देखना ना भूलें। एक रहस्यमय ऑथर जिसने ज़ेरो के ऊपर एक स्पेशल बुक लिखी है और जो भी हो रहा है उसे सब कुछ पता है। हमें उसके लेक्चर में जाने के लिए इनविटेशन मिलता है। बस उम्मीद है कि वहाँ कुछ गलत ना हो। अल्ट्रामैन जीट का अगला एपिसोड त्याग। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ हासिल नहीं होगा। 今日も最後まで応援してくれてありがとう。みんなのチャンネル登録が僕たちウルトラマンの力になるんだ。ボタンを押さなきゃどうにもならねえ。